नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो हमारे जितने भी विद्यार्थियों का फोकस एमपी टेट के एग्जाम पर है या फिर एमपी टेट की परीक्षा को पास कर चुके हैं, उन सभी के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि आपको पता होना जरूरी है। जैसे कि अगले महीने से आपकी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। जितने भी एमपी टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं तो उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी अगले महीने से। फिर है आपका कि जो ईडब्ल्यूएस है और जनजातीय विभाग है, तो इसने अपने पासिंग मार्क्स को 50% कर दिया है, जो कि अभी 60% होता था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट की जाएगी और किस तरह से काउंसलिंग इस बार की जाएगी। और इस बार आपकी संयुक्त काउंसलिंग की जाएगी। तो संयुक्त काउंसलिंग ये होता क्या है और इसके फायदे आपको क्या मिलने वाले हैं, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। एमपी में चयनित शिक्षकों को दिसंबर तक ज्वाइनिंग हो सकती है आपकी। देखिए, सरकार ने 18,527 भर्तियां निकाली हैं और जनजातीय कार्य विभाग भी 50% पासिंग मार्क्स कर देगा। तो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एमपी टेट वर्ग 3 पास करने वाले कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। सरकार ने टीचर्स के 18,527 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग के शिक्षक भी शामिल हैं। स्कूल शिक्षक विभाग ने पासिंग मार्क्स 50% कर दिया है, वहीं जनजातीय कार्य विभाग भी पासिंग मार्क्स 50% करने की तैयारी कर रहा है। यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स अभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते थे, उनको अब 60% मार्क्स न लाकर 50% मार्क्स अगर आते हैं तो आप एमपी टेट क्वालिफाइड हो जाएंगे। वहीं पर जनजातीय कार्य विभाग ने भी अपनी पासिंग मार्क्स को घटाकर 50% करने की तैयारी कर दी है और इसके आदेश जल्द आ सकते हैं। इसके बाद कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि पीईबी द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए करीब 8 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे थे। इनमें से 5,89,150 कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी थी और रिजल्ट भी आपका 8 अगस्त को जारी कर दिया गया था। और सूत्रों की माने तो अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक कैलेंडर जारी किया जा सकता है और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से यानी कि दीपावली के तुरंत बाद से इसकी प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। तो दिसंबर के अंत तक यानी कि नए साल से पहले आप सभी को नियुक्ति दी जाने की बहुत संभावनाएं हैं। तो जैसे ही आपकी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया जाएगा तो उसमें सबसे पहली प्रोसेस आती है काउंसलिंग। तो काउंसलिंग किस तरह से की जाएगी, देखिए, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो आवेदक को अपना रोल नंबर, जन्म तिथि, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी मिलेगा और इसी के माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। तो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में क्या करना होगा, प्रोफाइल लॉगिन करने के बाद आपकी जो पीईबी की प्रोफाइल होती है, आवेदक को पहले से भरी प्रविष्टि के अनुसार दोबारा से डॉक्यूमेंट्स नए ऑप्शन के अनुसार अपलोड करना होगा। फिर आता है चॉइस फिलिंग। तो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से विषयवार, जिलावार, स्कूल के क्रम में ऑप्शन को दर्ज करना होगा और इसमें पोर्टल शुल्क के साथ शुल्क भरकर चॉइस को अपनी लॉक कर सकते हैं और आखिरी दिन तक चॉइस संशोधन भी कर सकते हैं। यानी कि आपने जो चॉइस फिलिंग की है, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गलती है या आप कोई भी जिला ऊपर नीचे करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट के लिए आपने चॉइस किया है, तो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। फिर आता है आपका सिलेक्शन लिस्ट। तो चॉइस फिलिंग के बाद सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें दस्तावेजों का सत्यापन होगा। फिर आता है डॉक्यूमेंट सत्यापन व रिपोर्टिंग। तो जैसे ही आपका चॉइस फिलिंग का रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको ये जानकारी दी जाएगी कि आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं वहाँ पर और किस समय जाना है, वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी, जिसमें जिला सहायक आयुक्त स्तर पर चयनित आवेदक के मूल दस्तावेजों का सत्यापन उसी जिले में किया जाएगा जिस जिले के लिए चयन हुआ है। यानी कि आपका सिलेक्शन जिस जिले में होगा उसी जिले में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा। फिर आपके नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे।
तो वर्ग 3 में चयनित कैंडिडेट्स की नियुक्ति की जाएगी। सभी प्रक्रिया के बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यह लोक शिक्षण आयुक्त के साइन से जारी किए जाएंगे। तो ये तो हो गई आपकी सिलेक्शन की प्रोसेस। अब बात करते हैं कि जो पहली बार संयुक्त काउंसलिंग की जा रही है, संयुक्त काउंसलिंग किस प्रकार की जाएगी, क्या होता है और क्या इसका फायदा मिलने वाला है। तो देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा के भर्ती नियम 2018 में अनारक्षित प्रवर्ग के कमजोर वर्ग EWS के लिए प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्ण अंक 60% से घटाकर 50% कर दिए गए हैं और जनजातीय कार्य विभाग में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। आयुक्त लोक शिक्षण अभय वर्मा ने बताया है कि संशोधन के बाद रिजल्ट तैयार करके भर्ती प्रक्रिया अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से शुरू की जाएगी और प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संयुक्त काउंसलिंग की जाएगी। तो स्कूल शिक्षा विभाग के 7,429 और जनजातीय कार्य विभाग के 11,098 इस तरह कुल 18,527 पदों पर भर्ती की जाएगी। अब संयुक्त काउंसलिंग का आपको फायदा क्या होगा, तो अभी तक स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग अलग अलग काउंसलिंग करता था। ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग की पहले काउंसलिंग होने से आदिवासी क्षेत्र के भी उम्मीदवार जॉब के चक्कर में शहरी क्षेत्र में आ जाते थे। तो पहले अगर जैसे स्कूल शिक्षा विभाग की काउंसलिंग हुई तो जो जनजातीय कार्य विभाग के जो अभ्यर्थी होते थे वो अपनी जॉब के चक्कर में शहरी क्षेत्र में आ जाते थे। लेकिन अब होगा क्या, एक साथ काउंसलिंग होने से आदिवासी क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के उम्मीदवार के पास उसी क्षेत्र में नियुक्ति लेने का मौका मिल सकेगा। तो इससे आपको ये फायदा होगा कि सिर्फ एक बार के काउंसलिंग के रिजल्ट से आप अपने अपने घर के आसपास, अपने आसपास की जगह पर, अपनी जगह पर आप नियुक्ति ले सकते हैं। फिर बात आती है कि इसे चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं, चुनाव से जोड़कर बिल्कुल देख रहे हैं, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। तो उससे पहले इनको नियुक्ति करवाना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि इतने सालों से वैकेंसीज नहीं आई हैं तो नियुक्ति तो करवाना होगा। तो मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। टीचर्स की भर्ती को चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि भर्ती निकालकर सरकार शिक्षकों को आकर्षित करना चाहती है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग ने दिसंबर के अंत तक सभी को नियुक्ति पत्र जारी करने का लक्ष्य रखा है। और अब अक्टूबर के तुरंत बाद ही पीईवी के द्वारा जो और भी एग्जाम कराए जाते हैं, जैसे कि आपका एमपी पटवारी हुआ, फॉरेस्ट गार्ड हुआ, एमपी एसआई हुआ, जेल प्रहरी, जेल एसआई, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर, ये सारी वैकेंसीज काफ़ी मात्रा में आने वाली हैं चुनाव से पहले। तो बस आपको अपनी तैयारी को इम्प्रूव करना है, एनर्जी के साथ पढ़ाई करना है और जितने भी अभ्यर्थी इन सारे एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। प्रत्येक एग्जाम से रिलेटेड आपको कंटेंट मैं प्रोवाइड कराता रहता हूं। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।